पाकिस्तान में दहशतगर्दी के पीछे भारत का हाथ है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब। कहा, मस्तूम के सेशन जज और एक अहलकार ने जाम शहादत नोश किया। मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, साजिश के तहत दोबारा लाई गई। हमसाया मुल्क को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अफगानिस्तान की सरजमीन दहशतगर्दों को इस्तेमाल करने की इजाज़त ना दी जाए। अफगान उबूरी हुकूमत दहशतगर्दी को रोकने में नाकाम हो गई है। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाएंगी। NSC अवार्ड में बलूचिस्तान का शेयर बढ़ाया गया। बलूचिस्तान के ज़िला मस्तूम के इलाके खटकोचा में ऑपरेशन अल-अज़म के तहत सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। ज़राए के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा, गोला बारूद और ज़ेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलों को जब्त कर लिया गया। दहशतगर्दी के खात्मे तक फितनल ख्वारिज और फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। सिक्योरिटी फोर्सेस की कोशिशें और अवामी हिमायत बलूचिस्तान में देर पा अमन लाएंगी। फील्ड मार्शल हाफिज सैयद आसिम मुनीर का GHQ रावलपिंडी में 20वें नेशनल वर्कशॉप बलूचिस्तान के शुरका से खिताब। फील्ड मार्शल ने इस आज़म का इरादा किया कि पाकिस्तान को दरपेश खतरात के खिलाफ दहशतगर्दों के ढांचे को हर सूरत खत्म किया जाएगा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने बलूचिस्तान को पाकिस्तान का फ़ख्र करार दिया। कहा कि ये सूबा बेपनाह कुदरती वसाइल, मुहिब्बे वतन बासलाहियत और बाहिम्मत अवाम से मालामाल है, जो बलूचिस्तान की असल ताकत हैं। वफाकी और सूबाई हुकूमतें बलूचिस्तान की समाजी और मुआशी तरक्की के लिए अवाम दोस्त और जामे मनसूबों पर अमल पैरा हैं, जिनका मकसद सूबे की तकदीर बदलना है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से बलूचिस्तान के वज़रा की मुलाकात। बलूचिस्तान में अमन-अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत ने बलूचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि बलूचिस्तान के अवाम को बुनियादी सहूलतों की फराहमी और सूबे की तरक्की हुकूमत की अवलीन तरजीहात में शामिल है। बलूचिस्तान की तरक्की, अमन-अमान की सूरत हाल को बेहतर करने, अवामी फलाह और सूबे में मुआशी सरगर्मियों के फ़रोग के लिए तमाम मुताल्लिका इदारे मरबूत अंदाज में काम करें। अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी पाकिस्तान के लिए बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज है। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार का किर्गिस्तान में शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए ख़ारजा इजलास से खिताब। कहा, कलअदम TTP और BLA अफगान सरजमीन से सरगर्म हैं। शंघाई ताउन तंजीम की सिल्वर जुबली पूरी तंजीम के लिए बाइस फ़ख्र है। किर्गिस्तान ने इजलास की बेहतरीन मेज़बानी की। SCO अब मईशत, सकाफत और अमन का जामे फोरम बन चुकी है। SCO खित्ते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम को फ़रोग दे रही है। शंघाई स्पिरिट बाहमी एतमाद, मुश्तरका तरक्की और तामीरी सिफारतकारी की बुनियाद है। पाकिस्तान रोबोटिक्स और मसनूई जहानत के शोबे में तेज़ी से आगे बढ़ रहा है। वफाकी वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेली कम्युनिकेशन शिजा फातिमा का रास एक्सपो के कामयाब इनेकाद पर इत्मीनान का इजहार। कहा कि मुल्क की जामियात, असातिज़ा, तुलबा, सनत और मुख्तलिफ इदारे मिलकर एक मजबूत माहौलियाती निज़ाम तश्कील दे रहे हैं, जो पाकिस्तान को रोबोटिक्स और जदीद टेक्नोलॉजी की आलमी सनत में नुमाया मुकाम दिलाने में मुआविन साबित होगा। लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रजा की बतौर 4 स्टार जनरल तरक्की, कमांडर नेशनल स्ट्रेटेजिक कमांड मुकर्रर। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के तौर पर जिम्मेदारियां अंजाम दे रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आमिर रजा हिलाल इम्तियाज़ मिलिट्री सितारे बसालत को उनकी तरक्की और तकर्रुरी पर मुबारकबाद दी और इस अहम जिम्मेदारी की अंजाम दही के लिए जनरल आमिर रजा के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सुप्रीम कोर्ट के पास नैब मुकदमात सुनने का इख्तियार नहीं। अदालत उस्मा ने नैब मुकदमात दायरा इख्तियार केस का 30 सफ़हात पर मुश्तमिल फैसला सुना दिया है। तमाम नैब मुकदमात आईनी अदालत मुंतकिल करने का हुक्म। आज़ाद जम्मू कश्मीर कानून साज असम्बली के आम इंतखाबात में सिर्फ 2 दिन बाकी। सियासी सरगर्मियाँ और इंतखाबी मुहिम उरूज पर। नून लीग के कायद साबिक वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ आज मीरपुर के कायद आज़म स्टेडियम में बड़े इंतखाबी जलसे से खिताब करेंगे।
पुलिस की कारकर्दगी को बेहतर बनाना सिंध हुकूमत की अवलीन तरजीह है। अब कच्चे के इलाकों में भी अमन अमान की खराब सूरत हाल नहीं है। पुलिस अवाम के जान माल की मुहाफिज है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का 132वीं पासिंग आउट पुलिस परेड तकरीर से खिताब। कहा कि हर शहरी पुरसकून जिंदगी का ख्वाह है और ये भारी जिम्मेदारी पुलिस के कंधों पर भी आयद होती है। पुलिस का फर्ज है कि जराइम पेशा और कानून शिकन अनासर को अदालत के कटहरे में लाएं। कराची में स्ट्रीट क्राइम्स का खात्मा और कच्चे में डाकुओं का सफाया बड़ा चैलेंज है। पुलिस फोर्स की बुनियाद मयारी अफरादी कुव्वत और इंसानी वसाइल पर होती है। शाहिद हयात पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज सईदाबाद में 132वें पासिंग आउट परेड की तकरीब से आज सिंध जावेद आलम ओढ़ो का खिताब। कहा सूबे के अवाम और हुकूमत की नजरें पुलिस फोर्स पर मरकूज हैं। शाहिद हयात पीटीसी सईदाबाद और पीटीसी शादातपुर को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया जाएगा। ट्रेनी एहलकारों के डाइट चार्जेस 5,500 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये माहाना करने का वादा पूरा किया जाए। आज़ाद, जिम्मेदार और मुस्बत सहाफ़त जमहूरी मुआशरे और कौमी तरक्की के लिए नागुज़ीर है। कराची एडिटर्स क्लब के सदर से मुलाकात के दौरान गवर्नर सिंध निहाल हाशमी की गुफ्तगू। कहा कि सहाफ़त अवाम में शऊर, आगाही और कौमी यकजहती के फ़रोग़ में कलीदी किरदार अदा करती है। वज़ीर आज़म यूथ प्रोग्राम के तहत मेरिट की बुनियाद पर तलबा और तालिबात में लैपटॉप तकसीम किए जा रहे हैं। आइन के तहत हासिल इख्तियारात को अवाम की फलाह व बहबूद और सूबे की तरक्की के लिए बरोए कार लाता रहूँगा। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ का हर वादा सच्चा और पक्का। आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसों का ऐलान, वादे की तकमील। वज़ीर आला की हिदायत पर आज़ाद जम्मू कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसें मरी पहुँच गईं। मरियम नवाज कहती हैं इलेक्ट्रो बसें आज़ाद जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए अहले पंजाब का तोहफ़ा हैं। सूबे भर में तेज़ बारिशें, तेज़ तरीन सफाई। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की सुपर टीमें हर शहर में मुस्तैद और मुतहरिक। वासा और सुथरा पंजाब की टीमें मरकजी रोड, मार्केटों, बाजारों के साथ साथ रिहायशी इलाकों में भी सरगर्म। गुजरावाला के मरकजी बाजार और सड़कें क्लियर, छोटी गलियां महल्ले भी साफ। सड़कों बाजारों में निकासी आप के बाद पूरी तरह साफ किया गया। शहरी कई फीट पानी में डूबे, बाजार इतनी जल्दी साफ देखकर खुशगवार हैरत में मुब्तला। मौसमी सूरत हाल पर कड़ी नज़र। अवामी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी रिलीफ के लिए वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात का खुसूसी इक़दाम। मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र अपना अवामी राब्ता शिकायत सेल फ़आल कर दिया। राना सिकंदर हयात कहते हैं सैलाब, शदीद बारिशों और किसी भी हंगामी सूरत हाल में फौरी इत्तला सिकंदर से बोलें, हेल्पलाइन जा सकती है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला मुराद की मुलाकात। कराची में बल्दियाती तरक्की, शहरी सहूलतों और म्यूनसिपल सर्विसेज की बेहतरी से मुतालिक अमूर पर तफसीली ब्रीफिंग। कराची के इलाके मलीर 15 में रेंजर्स और SIU पुलिस की भत्ताखोरों के खिलाफ कार्रवाई। मुकाबले के बाद 3 भत्ताखोर हलाक, 1 जख्मी हालत में गिरफ्तार। लाहौर ट्रैफिक पुलिस का ई चालान नादहिंदा गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन तेज। नवान कोट में 1 लाख रुपए की ई चालान का नादहिंदा गवाला पकड़ा गया। गवाले ने 50 मरतबा हेलमेट की खिलाफ वर्जी की और बिलाखिर पकड़ा गया। मोटरसाइकिल सवार को थाना नवान कोट पुलिस स्टेशन में बंद कर दिया गया। कराची एयरपोर्ट पर FIA की कार्रवाई। मशकूक सफरी दस्तावेजात पर मुसाफिर ऑफलोड। मुसाफिर कुमैल अब्बास के पासपोर्ट पर 2 पाकिस्तानी इमिग्रेशन मोहरे मुश्तबा जाली करार। FIA के मुताबिक IBMS में आमदो रवानगी का कोई रिकॉर्ड न मिला। इस्लामाबाद एयरपोर्ट एग्जिट और कराची आमद की मोहरें मशकूक करार दे दी गईं। DIG ट्रैफिक पंजाब की ज़ेर सदारत परफॉर्मेंस रिव्यू इजलास। तमाम CTOs, DPOs और DTOs को मरासला जारी। ड्राइविंग लाइसेंस के इज्रा में शफाफियत और मेरिट को हर सूरत यकीनी बनाने की हिदायत। लाइसेंसिंग में गफलत या कोताही पर इंचार्ज समेत सुपरवाइजरी स्टाफ भी जवाबदेह होंगे। हेलमेट, सीट बेल्ट, मोबाइल फ़ोन के इस्तेमाल और 1 वे की खिलाफ वर्जियों पर सख्त क्रैकडाउन की हिदायत जारी कर दी। पेट्रोल 4 रुपये 40 पैसे, डीजल 3 रुपये 62 पैसे फी लीटर महंगा। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में एक बार फिर इजाफा कर दिया।
पेट्रोल की नई कीमत 331 रुपये 52 पैसे फी लीटर मुकर्रर। डीजल की नई कीमत 378 रुपये 66 पैसे फी लीटर हो गई। 2 रोज में पेट्रोल 9 रुपये 33 पैसे महंगा हुआ। डीजल की कीमत 3 रुपये में 16 रुपये 48 पैसे बढ़ी। पेट्रोल और डीजल की नई कीमतें 24 जुलाई के लिए होंगी। पेट्रोल की कीमतों में पै दर पै इजाफा। शेख उलनोश की कीमतों के हवाले से सरकारी नरखों पर अमल दरामद ना हो सका। कराची के अवाम मसनूई महंगाई से परेशान, ताजिर भी महंगाई होते ही अशिया की कीमतों से परेशान। पाकिस्तान, भारत, चीन और यूरोपीय यूनियन समेत 60 शराकतदारों पर ट्रंप टैरिफ नाफिज। आज से मुतादिद अशिया पर 10 और 12.5% के नए दरामदी महसूलात नाफिज होंगे। अमरीकी हुकूमत का मौक़िफ़ है कि मुतालिका ममालिक अपनी सप्लाई चेन्स में जबरी मुशक्क़त के खात्मे के क़वानीन पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने में नाकाम रहे। यूरोपीय यूनियन, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील ने आज से नाफिज होने वाला ट्रंप इंतजामिया का टैरिफ मुस्तरद कर दिया। सरबराह यूरोपीय यूनियन खारजा पॉलिसी काया कैलाश ने यूरोपीय मसनूआत पर नए अमरीकी टैरिफ बिला जवाज़ हैं। यूरोपीय यूनियन पर जबरी मुशक्क़त के हवाले से कवानीन में कमजोरी का इल्ज़ाम बेबुनियाद करार दिया। यूरोपीय यूनियन के लेबर कवानीन अमरीका के मुकाबले में ज़्यादा मजबूत हैं। यूरोपीय यूनियन में मुलाजमीन को बेहतर हुकूक और तनख्वाह के साथ छुट्टियाँ हासिल हैं। यूरोपीय यूनियन ने अमरीका के साथ गुज़िश्ता तजारती मुआहदे की तमाम शराइत पूरी की हैं। नए अमरीकी टैरिफ कारोबारी इदारों के लिए गैर मुतवक्की और तशवीशनाक इक़दाम है। अमरीकी सेनेट ने ईरान जंग रोकने की करारदाद मुस्तरद कर दी। ऐवान नुमाइंदगान ने मंजूर कर ली। करारदाद 47 के मुकाबले में 49 वोटों से मुस्तरद की गई। रिपब्लिकन सेनेटर ने सुसन कॉलिंस ने अपनी जमात की पॉलिसी के बरक्स वोट दिया। डेमोक्रेट सेनेटर जॉन फेटरमैन ने अपनी पार्टी से इख्तलाफ करके करारदाद की मुखालिफत की। जम्मू और कश्मीर भारत का अटूट अंग है, न दाखिली मामला। मुतनाज़ इलाका है, भारत अमन दुश्मन है। अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल में पाकिस्तान का भारत को मौसर जवाब। कौंसलर साइमा सलीम ने कहा कि भारत के गैर जिम्मेदाराना इक़दामात इलाकाई अमन को खतरे में डाल सकते हैं। भारत का अमन का दर्ज देना मुज़हका ख़ेज़ है। भारत को जम्मू कश्मीर का मसला सलामती कौंसिल में लेकर आया था, मगर आज इसी कौंसिल की करारदादों से इनहराफ कर रहा है। करारदादों की कोई मियाद ख़त्म नहीं होती। पाकिस्तान समेत 8 ममालिक की मस्जिद अक्सा में इसराइली वुज़रा और आबादकारों की इश्तियाल अंगेज़ कार्रवाई की मज़म्मत। मुश्तरका एलामिये में मस्जिद अक्सा के अहाते में इसराइली झंडा नस्ब करने की भी मज़म्मत। एलामिये में कहा गया है कि इंतहा पसंद इसराइली वुज़रा ने अपनी फ़ौज की पुश्तपनाही से मस्जिद अक्सा में इश्तियाल अंगेज़ हरकत की। इसराइली पुलिस ने भी मस्जिद अक्सा की सहन में 2 टेंट लगाए और दीगर इश्तियाल अंगेज़ काम किए गए। बैतुल मक़दस के कदीम शहर और मुक़द्दस मकामात तक रसाई पर पाबंदियाँ फौरी ख़त्म की जाएँ और इसराइल मस्जिद अक्सा में मुसलमानों की इबादत में रुकावट डालने से बाज रहे। ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर भारतीय हुकूमत का बयानिया। अपने ही शहरियों ने जमीन बोस कर दिया। प्रोपेगेंडा और गुमराहकुन दावों के बरक्स भारतीय नौजवान ने शिकस्त खुर्दा मोदी हुकूमत को आईना दिखा दिया। दिल्ली में भारतीय मुजाहिरीन ने ऑपरेशन सिंदूर में शिकस्त और नाकामी को छुपाने के लिए फौजियों की हलाकत को दबाने के पाकिस्तानी मौक़िफ़ की तायद कर दी है। दिल्ली में मुजाहिरीन ने तशद्दुद करने वाले पुलिस एहलकारों को मुखातिब करके कहा कि हुकूमत ने ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले फौजियों की शनाख्त और उनकी कुर्बानियों को अवाम से छुपाया। जो हुकूमत अपने फौजियों की कुर्बानियों को नजरअंदाज करे, वो किसी भी एहलकार के साथ ऐसा कर सकती है। हुकूमत को पुलिस और फौजी जवानों की जिंदगियों और कुर्बानियों की कोई परवाह नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर में हलाक होने वाले फौजी जवानों के नाम और कुर्बानियों को हुकूमती सतह पर नजरअंदाज किया गया। तुम हुकूमत का साथ देते हो, लेकिन यही हुकूमत तुम्हारी मौत के बाद तुम्हारी शनाख्त छुपा देती है। भारतीय अवाम का मोदी के खिलाफ अपने गम और गुस्से का इजहार करते हुए इनके पोस्टर फाड़ रहे हैं और इनकी तस्वीर पर चप्पलें बरसा रहे हैं। तालिबान रजीम के खिलाफ मुज़ाहमती तहरीकों में शिद्दत, मरकजी क़यादत और मकामी धड़ों में इख्तलाफात नुमाया।
काबिज अफगान तालिबान रिजीम के खिलाफ अफगानिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में आज़ादी पसंद तहरीकें जोर पकड़ गईं। बदख्शां में चंद माह में दूसरे ज़िले गवर्नर की हठधर्मी पर मबनी बरतरफी ने तालिबान के अंदरूनी खलफशार को आशिकार कर दिया। अफगान मीडिया के मुताबिक तालिबान रिजीम के खिलाफ नए मुसल्लह गिरोह सिपाहियान मोहिन ने बदख्शां के ज़िले यफ्तली सफली पर कब्जा करके अपनी मौजूदगी का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। साउथ एशिया टेरर्स पोर्टल की रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान और जुम्मा खान फाहते के दरमियान इख्तिलाफात खत्म नहीं हुए। बदख्शां में इनके हामियों और तालिबान क़यादत के दरमियान कशीदगी बरकरार है। अफगान मीडिया के मुताबिक बदख्शां में अंदरूनी कशीदगी भी उरूज पर। ज़िलाई गवर्नर कारी मुतियुर रहमान को तकर्रुरी के एक हफ्ते बाद ही ओहदे से हटा दिया गया। मोदी हुकूमत की गैर मुल्की फंडिंग कानून में तरमीम से तनकीदी आवाज़ों को दबाने की कोशिश। आलमी इदारा एमन सिटी इंटरनेशनल भारत में गैर सरकारी तंजीमों और तनकीदी आवाज़ों को दबाने का मज़मून मनसूबा सामने ले आया। एमन सिटी इंटरनेशनल समेत 8 इंसानी हकूक़ की तंजीमों का फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट के कवायद में की जाने वाली तरमीम वापस लेने का मुतालबा। एमन सिटी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक भारत के नए गैर मुल्की फंडिंग कवानीन सिविल सोसाइटी पर सख्त निगरानी और तंजीम साजी की आज़ादी के हक को दबा रहे हैं, जबकि भारत के कवानीन आलमी उसूलों के खिलाफ हैं, जिनके जरिए NGOs पर गैर ज़रूरी और हद से ज़्यादा पाबंदियाँ आयद की गई हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के खुसूसी नुमाइंदों के मुताबिक भारतीय हुकूमत ये कवानीन तनकीद करने वाली NGOs को दबाने के लिए इस्तेमाल कर रही है। गोदी मीडिया का हस्बे रिवायत कॉकरोच जनता पार्टी के एहतजाज पर मनगढ़ंत बयानियाँ। आलमी मीडिया के हकायक के सामने जमी बोस। गोदी मीडिया मोदी की ईमा पर हकायक को मस्क करके भारतीय नौजवानों के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा फैलाने में मसरूफ़ है। आलमी मीडिया ने भारतीय नौजवानों की जोर पकड़ती तहरीक से मोदी हुकूमत की बौखलाहट और बर्बरियत को आशिकार कर दिया। आलमी जरीदे अल जजीरा के मुताबिक भारतीय पुलिस ने एहतजाजी मुजाहिरों के खिलाफ कार्रवाई के दौरान नौजवान तलबा पर पैलेट गन्स का इस्तेमाल किया। आलमी नशरियाती इदारे CNN ने मोदी की बौखलाहट को आशिकार किया कि भारत में कॉकरोच एहतजाज मोदी हुकूमत के लिए सबसे बड़े चैलेंजेस में से एक बन चुका है। अमरीकी जरीदा एसोसिएट प्रेस के मुताबिक हालिया एहतजाज मोदी की हिंदू कौम परस्त हुकूमत के खिलाफ अवामी सतह पर सबसे नुमाया चैलेंजेस में से एक है। सोने और चांदी की कीमतों में कमी। फी तोला सोना 4,600 रुपये कम होकर 4,27,436 रुपये का हो गया। 10 ग्राम सोना 3,944 रुपये सस्ता होकर 3,66,457 रुपये का हो गया, जबकि फी तोला चांदी 61 रुपये सस्ती होकर 6,309 रुपये की हो गई।